तो दोस्तों, जनमन पत्रिका का नवंबर 2025 का अंक आ चुका है और यकीन मानिए ये प्रीलिम्स और मेंस के सवालों का एक खजाना है। आज के इस विश्लेषण में हम हर जरूरी फैक्ट को कवर करेंगे। ये आपका वन स्टॉप रिवीजन होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, इसे एक एग्जाम अलर्ट ही समझिए। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, आज जो भी फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे वो सीधे सीधे आपके पेपर में दिख सकते हैं। तो अपना पूरा ध्यान यहीं रखिएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही फोकस्ड रिवीजन सेशन होने वाला है। तो आज का हमारा एजेंडा क्या है? देखिए, हम इन 5 जरूरी हिस्सों पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे सरकारी पहलों से, फिर छत्तीसगढ़ के 25 साल के सफर को समझेंगे, जनजाति गौरव की बात करेंगे, पॉलिसी और सिक्योरिटी पर क्या नए अपडेट्स हैं वो देखेंगे, और आखिर में परीक्षा के लिए कुछ क्विक फैक्ट्स का रिवीजन करेंगे। चलिए सीधे पहले खंड पर आते हैं, प्रमुख सरकारी पहले। ये वो फैक्ट्स हैं जो आपके मेंस के जवाबों में सरकार की उपलब्धियों को बताने के लिए बहुत काम आने वाले हैं। अब देखिए, इस स्लाइड पर जो योजनाएं दिख रही हैं वो सरकार के विकास के अलग अलग पहलुओं को दिखाती हैं। एक तरफ रायगढ़ जगदलपुर रेल परियोजना जैसी पहल है जो इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर जोर देती है, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम जनमन योजना है जिसके जरिए सबसे कमजोर जनजातीय समूहों तक पहुंचने की कोशिश है। ये सारी पहलें दिखाती हैं कि विकास को हर क्षेत्र तक पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जिसने हाल ही में अपनी 25वीं सालगिरह मनाई है। और आप जानते हैं, स्टेट लेवल एग्जाम्स के लिए ये एक बहुत ही हॉट टॉपिक बन जाता है। ये जो आंकड़े हैं ना, ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये विकास की पूरी कहानी कहते हैं। देखिए, 2000 में 16 जिलों से बढ़कर आज 33 जिले हो गए हैं। सड़कों की लंबाई तो लगभग 5 गुना बढ़ गई है, और सबसे जरूरी बात, कुपोषण की दर 60% से घटकर सिर्फ 14% रह गई है। सोचिए, ये आंकड़े आपके मेंस के जवाबों को कितना मजबूत बना सकते हैं। अब ये चार्ट देखिए, ये हमें क्या बताता है? ये शहरीकरण में आए बदलाव को दिखाता है। 2000 में शहरी आबादी करीब 21% थी, जो अब बढ़कर लगभग 28% हो गई है। ये सामाजिक आर्थिक विकास और बढ़ते अवसरों का एक साफ संकेत है। इस 25वीं सालगिरह पर कई बड़े और महत्वपूर्ण उद्घाटन भी हुए, जैसे नवा रायपुर में नया विधानसभा भवन, जिसकी वास्तुकला में धान की बालियों और जनजाति कला का मिश्रण है। ये एक फैक्ट है। फिर देश का पहला डिजिटल जनजातीय संग्रहालय, शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और ब्रह्मा कुमारी का ध्यान केंद्र शांति शिखर। ये सब सिर्फ विकास ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने का भी प्रतीक है, और इनसे सीधे सवाल बन सकते हैं। हमारा अगला सेक्शन जनजातीय संस्कृति और इतिहास को समर्पित है। यह सिलेबस का एक बहुत ही कोर कंपोनेंट है और यहां से सीधे सवाल पूछे जाते हैं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ एक बहुत ही जरूरी फैक्ट है, इसको तो आप मार्क कर लीजिए। ये सिर्फ एक संग्रहालय नहीं है, ये देश का पहला डिजिटल जनजातीय संग्रहालय है। कहाँ बना है? नवा रायपुर में, 50 करोड़ रुपए की लागत से। प्रीलिम्स में सीधा सवाल आ सकता है, भारत का पहला डिजिटल जनजातीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हम अक्सर बड़े स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में ही पढ़ते हैं, लेकिन ये जो कोट है, ये जुगराकन भत्रा जैसे गुमनाम नायकों को श्रद्धांजलि देता है। वो एक धुरवा आदिवासी योद्धा थे, और उनका जिक्र करना आपको परीक्षा में दूसरों से एक एज जरूर दिला सकता है। ये स्लाइड तो मान लीजिए मैच द फॉलोइंग वाले सवालों के लिए ही बनी है। याद रखिएगा, पर्लकोट विद्रोह के नायक थे गेंद सिंह, जिन्हें 1825 में फांसी दी गई थी, और भूमकाल विद्रोह के महानायक थे गुंडा धूर, जो 1910 के विद्रोह के बाद कभी पकड़े नहीं गए। जनजातीय नायकों की इसी कड़ी में रामधीन गौंड का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने 1939 के बदरा टोला जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया और वंदे मातरम का नारा लगाते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। दोस्तों, अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस विश्लेषण को लाइक जरूर करें। इससे हमें ऐसे मंथली करंट अफेयर्स लाने में बहुत मदद मिलती है। चलिए अब अपना फोकस शिफ्ट करते हैं नीति और आंतरिक सुरक्षा के महत्वपूर्ण विषयों पर। यह सेक्शन प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही बहुत रेलेवेंट है। पूना नारकॉम, इसका मतलब है नई राह। यह सिर्फ कोई पुलिस एक्शन नहीं है, बल्कि ये एक सामाजिक पुनर्निर्माण का आंदोलन है। इसका मकसद है सरेंडर करने वाले नक्सलियों को शिक्षा, रोजगार और सम्मान देकर समाज की मुख्य धारा में वापस लाना। ये नियत नेलनानार योजना की पूरक है, जो गांवों में बुनियादी सुविधाएं पहुंचाती हैं। हाल के कुछ डेवलपमेंट्स दिखाते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी पर कितना ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है।
60वीं DGP/IG कॉन्फ्रेंस का रायपुर में होना, जिसमें खुद प्रधानमंत्री और गृहमंत्री भी शामिल हुए, इस क्षेत्र की अहमियत को दिखाता है। और हाँ, इसी कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा लक्ष्य भी तय हुआ है, मार्च 2026 तक इस क्षेत्र को नक्सलवाद से मुक्त करना। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी अपडेट है, इसे ध्यान से सुनिएगा। 29 पुराने और जटिल श्रम कानूनों को अब 4 नई और सरल श्रम संहिताओं में बदल दिया गया है। इसका मकसद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है। और जो सबसे जरूरी बात आपको याद रखनी है वो है इसके लागू होने की तारीख, 21 नवंबर 2025। ये तारीख सीधे परीक्षा में पूछी जा सकती है। और अब वक्त है हमारे आखिरी सेक्शन का, एक रैपिड फायर राउंड। इसमें हम नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से कुछ वन लाइनर फैक्ट्स का तेजी से रिवीजन करेंगे। तैयार हैं? सीधा सवाल सीधा जवाब। न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। क्रम संख्या याद रखिएगा, 53वें। चलिए कुछ इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स की खबरों पर नजर डालते हैं। पहला, मेक्सिको की फातिमा बॉस मिस यूनिवर्स 2025 बनी हैं। दूसरा, रोहित शर्मा को T20 विश्व कप 2026 का एम्बेसडर बनाया गया है। और तीसरा, एक बहुत बड़ी खबर यह है कि 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भारत को मिली है। कभी कभी संस्कृति से जुड़े सवाल भी आ जाते हैं, तो छत्तीसगढ़ के कुछ पारंपरिक पकवान हैं अंकर रोटी, दाल फरा, जिसे छत्तीसगढ़ का हेल्दी मोमोज भी कहा जाता है, और मड़िया आम्बेल, जो रागी से बना एक बहुत ही पौष्टिक पेय है। और इस रैपिड फायर राउंड को खत्म करते हैं कुछ जरूरी तारीखों के साथ। याद रखिए, 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस, 25 दिसंबर सुशासन दिवस और 26 दिसंबर वीर बाल दिवस। तो ये था नवंबर 2025 की जनमन पत्रिका का हमारा पूरा विश्लेषण। अब आपके लिए एक सवाल है, आपको जनमन के किस सेक्शन में सबसे ज्यादा दिलचस्पी है, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था या जनजातीय मामले? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, मेगा माइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।